काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी तजर्बाकार माशायर रीजन में इससे पहले भी कई ट्रेनिंग्स में वो आप हजरात से रूबरू हो चुके हैं और आप उनसे इस्तेफादा कर चुके हैं। आप उनको पहचानते भी होंगे, जनाब अब्दुल जब्बार मुजावर साहब। मैं उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ, आप हजरात से रूबरू हों और आप इनसे भरपूर इस्तेफादा करें। माशायर रीजन, मीना, मुजदलफा, अराफात, यहाँ की बहुत अहम मालूमात आप तक पहुँचेंगी, तो आप हजरात बगौर सुने भी और नोट फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीज ट्रेनर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ट्रेनिंग का, मेरे प्रेजेंटेशन का मौजू है मशायर के 5 दिन, हज के 5 दिन। तो मीना रवानगी से मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले मीना रवानगी से पहले मीना का बैग तैयार करना है। तो हर हाजी को ये आपको बताना है कि इस टाइप का शोल्डर बैग हर हाजी अपना अपना बैग अलग ले। मस्तूरात और जेंट्स हाजियों के खेमे अलग अलग होते हैं, तो अगर इस तरह का हर हाजी अपना बैग अलग रखेगा तो उसको कैरी करना भी आसान होगा, ट्रेन में वगैरह बसों में चढ़ने में आसानी होगी और सामान लेकर चलने में भी आसानी होगी। तो हर हाजी इस टाइप का शोल्डर बैग लेकर चलेगा। अब जो नेसेसरी आइटम्स है जो हमको हज में लेकर मीना में लेकर जाना है, उसकी ये लिस्ट है। तो इसमें इंशाल्लाह ये आपको यूट्यूब पे से आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं और आप सब लोग जानते ही होंगे, काफी आप पुराने ट्रेनर्स है। लेकिन इसमें खास तौर पे मैं आपको बोलूंगा, एक तो बैग के बारे में मैंने आपको बता दिया, और तमाम आईडी कार्ड्स वगैरह जो है ये हमेशा साथ रखने हैं, हमेशा पहन के रखने हैं, मीना रवाना होने के टाइम भी और जब हम मक्का अजीजिया में रहेंगे तब भी। और छाता, छाता मीना में हज मिशन की तरफ से दिया जाता है, लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए कि अगर हमको खेमे में जगह नहीं मिली या अगर खेमा नहीं मिला तो हमको एक छाता हमारे साथ में लेकर जाना है। छाता बहुत ही जरूरी है, अहम है। ये गर्मी का हज है, 45-50 डिग्री के टेम्परेचर में अगर आप बगैर छाते के 10-15 मिनट भी अगर बाहर निकल गए तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। ये तमाम चीजें आपको मीना रवानगी के वक्त लेकर जाना है। इसके आप स्क्रीनशॉट जो है वो बाद में यूट्यूब पे आप इसको देखकर ले सकते हैं। ये 3 ऑफिसेस है जो मेन है, इसके बारे में भी हमको हाजियों को बताना है कि किसकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे हम यहाँ पर हिंदुस्तान में फॉर्म भरने से लेके तमाम जो कार्रवाइयां होती थी ये हज कमेटी की तरफ से होती थी। अब जब हम मक्का जाएंगे तो मक्का में वहां पर हज मिशन, इंडियन हज मिशन के अंडर में पूरी कार्रवाइयां होगी। हमारे हाजी का पूरा इंतजाम जो है ये इंडियन हज मिशन देखेगा। तो इंडियन हज मिशन जैसे मेडिकल फैसिलिटीज है, कल सीजी साहब ने तफसील से बताया है, तो वहां पे हज मिशन से हम फायदा उठा सकते हैं। अब मौलिम का एक जो वर्ड है ना, ये मौलिम का वर्ड हमको हटा देना है, हाजियों की जबान से भी हटाना है, हमारी जबान से भी हटाना है। अभी बरसों से हम बोलते आए हैं मौलिम मौलिम मौलिम, लेकिन अभी मौलिम नाम की कोई चीज वहां पर बची नहीं है। वहां पर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, हुकूमत के डायरेक्ट अंडर इसमें चलती है, जो सऊदी हुकूमत उसको कंट्रोल करती है। और उन कंपनियों के अंडर में ब्रांच ऑफिसर्स जैसे होते हैं, जैसे 2 ब्रांच बताए थे कल सीजी साहब ने, और उसके नीचे सर्विस सेंटर्स होते हैं। तो जो मौलिम्स होते थे वहां पर अब सर्विस सेंटर बन गया है। तो ये वो जो ब्रांच ऑफ कंपनियां है, वो कंपनी के अंदर ब्रांच है और ब्रांच के अंडर में सर्विस सेंटर्स है। तो ये सर्विस सेंटर का मैनेजर जो होगा वो मौलिम का रोल अदा करेगा। तो हमको सर्विस सेंटर ही बोलना है। मौलिम आपको हाजी बार बार हमेशा हाजी ये बोलते रहते हैं कि हमको मौलिम कहीं नजर नहीं आया, तो ये मौलिम आपको कभी नजर नहीं आएगा। ये जो सर्विस सेंटर के लोग हैं ये अपने अपने वक्त पे आएंगे और अपना अपना काम करेंगे, मौलिम कभी आपको नजर नहीं आएगा। ये हाजियों को आपको बताना है। और स्टेट हज इंस्पेक्टर, स्टेट हज इंस्पेक्टर ये हाजियों के लिए बहुत बहुत अहम है। ये स्टेट हज इंस्पेक्टर से हाजियों को आपको बताना है कि आप इनसे दोस्ताना ताल्लुक कायम करें और इनसे खूब फायदा उठाए। ये स्टेट हज इंस्पेक्टर का काम है जो है, इसके पास अपनी खुद की कोई पावर नहीं है, आप इससे कोई ज्यादा बहुत बड़े काम नहीं करवा सकते। स्टेट हज इंस्पेक्टर का काम है कि आपको हर मसले में गाइड करना, सिर्फ गाइड करना, आपका हज मिशन की तरफ से आने वाली जो मालूमात है वो हाजियों तक पहुंचाना और हाजियों के मसाइल हज मिशन तक पहुंचाना, ये उसका काम है। हल करना उसके हाथ में नहीं है, वो आपको सही ऑफिस तक पहुंचाएगा, वहां से आपको अपना मसला हल करवाने के लिए गाइड करेगा। तो ये स्टेट हज इंस्पेक्टर का काम है, ये आपको हाजियों को बताना है। तो हाजी बिला वजह उस स्टेट हज इंस्पेक्टर के पास में कोई पावर होता नहीं है और उससे उलझते हैं और उनसे झगड़ा करते हैं। तो हाजियों को आपको बताना है कि इनसे दोस्ताना ताल्लुक कायम करे और इनसे खूब फायदा उठाए।
अब ये मकतब की तरफ से हाजियों को मीना रवाना होने से पहले खेमा कार्ड, खाने के कूपन, मकतब में जो मीना के खेमों में जो है वो मकतब की तरफ से या सर्विस सेंटर की तरफ से खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो कोई सर्विस सेंटर आपको कूपन देगा या नहीं भी देगा। नुसुक कार्ड जो है ये बहुत अहम है, इसको कभी भी गले से नहीं उतारना है, इसको हमेशा हमेशा पहन के रखना है। अगर आप बगैर नुसुक कार्ड के मशायर रीजन में अगर आपको पकड़ लिया गया तो आपके लिए काफी मुश्किल होगी। और मक्का में भी आप जब रहेंगे तो मक्का में भी आपको हमेशा ये पहन के रखना है, बहुत चेकिंग होती है। और हज मिशन की तरफ से आपको जिन हाजियों को ट्रेन की फैसिलिटी है, अब हर हाजी को ट्रेन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये 60-40 होता है। 60% हाजी जो है वो मेट्रो ट्रेन से सफर करते हैं और 40% हाजी जो है ये बसों से सफर करते हैं। और ये ट्रेन किसको मिलेगी और कौन बस से जाएगा ये हुकूमत तय करती है और सर्विस सेंटर को बताती है कि ये सर्विस सेंटर के हाजी ट्रेन से जाएंगे और ये सर्विस सेंटर के हाजी बसों से जाएंगे। तो इसमें हज मिशन का भी कोई कंट्रोल नहीं है ना, किसी का और किसी का कंट्रोल है। ये सऊदी हुकूमत की तरफ से डिसाइड होता है। कुर्बानी के कूपन जो अदाई जिन लोगों ने ऑप्ट की है तो वो हाजियों को मीना रवाना होने से 2-3 दिन पहले अदाई के कूपन हज मिशन की तरफ से दिए जाएंगे। और अगर मैप्स अवेलेबल होंगे तो मैप्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह। ये नुसुक कार्ड इस तरह का होता है, ये हमेशा पहन के रखना है। और ये जो सर्विस सेंटर वाले हैं ये कभी कभी मक्का में पहुंचने के साथ ही कोई कोई सर्विस सेंटर वाला इस टाइप का बेल्ट आपको देगा, या मीना रवाना होने से पहले आपको ये इस तरह का बेल्ट हाजियों को दिया जाएगा। तो इसके ऊपर सिर्फ QR कोड है। पहले हमको येलो बेल्ट, जिन्होंने पहले पुराना हज किया था तो उनको पता होगा कि ये इंडियन हाजियों को येलो कलर का बेल्ट दिया जाता था, उसके ऊपर मौलिम का एड्रेस वगैरह होता था, फोन नंबर होता था। तो अब ये इस तरह का बेल्ट दिया जा रहा है, इसके ऊपर QR कोड है। ये QR कोड को अगर ये स्कैन करेंगे मोबाइल से तो ये आपकी पूरी हाजी की इंफॉर्मेशन आएगी। हाजी का नाम आएगा, उसका हज ID नंबर आएगा, ये यहाँ पर जो कंपनी के अंडर में वो सर्विस सेंटर चल रहा है वो कंपनी का नाम आएगा और वो सर्विस सेंटर का नंबर 28 है, ये सर्विस सेंटर का नंबर भी आएगा। और यहाँ पर वो सर्विस सेंटर का जो मैनेजर है, यानी जैसे मौलिम समझ लो, तो वो सर्विस सेंटर के मैनेजर का नाम और ये नंबर है। तो किसी मुश्किल में या किसी मदद के लिए अगर आप मौलिम से आपको काम है तो आप ये इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपका मीना और अरफात का एड्रेस जो है पोल नंबर से वो यहाँ पर रहेगा। अब मीना रवाना होने से पहले जो खेमा कार्ड है या टेंट कार्ड है, ये मीना रवाना होने से पहले इस तरह के कार्ड बांटे जाते हैं मकतब की तरफ से, सर्विस सेंटर की तरफ से। हर सर्विस सेंटर अपनी अपनी तरह से कार्ड बनाता है, कोई रिस्ट बेल्ट की शक्ल में देता है, कोई कार्ड की शक्ल में देता है। तो ये इस तरह के कार्ड होंगे। ये देखिए, एक 12 नंबर का मकतब का टेंट कार्ड है और एक 40 नंबर मकतब का टेंट कार्ड है। अब कुछ ये टेंट कार्ड के ऊपर मीना और अरफात का एड्रेस लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इस मौलिम ने जो है यहाँ पे सिर्फ मुरब्बा रकम लिखा हुआ है, यहाँ पे पोल नंबर और रोड नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो कभी कभार यहाँ पर एड्रेस नहीं लिखा हुआ होता, तो ये आप जो कार्ड बांटने के लिए मौलिम का मकतब का आदमी आएगा, उससे आपको पूछना है कि हमारा पोल नंबर और रोड नंबर क्या है। या आपका जो SHI होगा, हाजियों को चाहिए कि वो उनसे पूछ ले कि भाई आप मालूम करो कि हमारा मीना का एड्रेस क्या है। फिर जब आपको मालूम हो जाए तो कार्ड पे इस तरह से आपको पोल नंबर लिखना है 4/225 से। हम आगे इसको हम डिटेल में जानेंगे। ये इस तरह का मेट्रो ट्रेन का टिकट आपको दिया जाएगा, हाजियों को दिया जाएगा। इसमें 1, 2, 3 है। ये मेट्रो के 3 स्टेशन है हर जगह पर। अराफात में 3 स्टेशन है, मुजदलफा में 3 स्टेशन है और मीना में 3 स्टेशन है। तो ये 3 स्टेशन के 3 टिकट है। तो ये 1 नंबर का अगर आपको टिकट मिलता है तो हाजी अराफात में भी 1 नंबर स्टेशन पे बैठेगा, मुजदलफा में भी 1 नंबर स्टेशन पे बैठेगा और मीना में भी 1 नंबर स्टेशन पर ही बैठेगा अगर 1 नंबर का टिकट है तो। ये मीना, ये जो व्हाइट नजर आ रहा है ये पूरा मीना का मैदान है। ये बीच में पहाड़ी है और ये पहाड़ी के इस तरफ ये हमारा अजीजिया है और यहाँ पर ये हरम है। ये मीना की बाउंड्री खत्म होने के बाद ये मुजदलफा शुरू होता है और ये आखिर में ये अराफात है। ये कुछ डिस्टेंस है, मक्का से मीना का 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पूरा मीना 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, मुजदलफा 4 किलोमीटर है और मीना से अराफात तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर बनता है। अब मीना रवानगी का दिन आ गया। आपको मौलिम के आदमी और स्टेट हज इंस्पेक्टर, जिनको पहले खादिमुल हुज्जाज कहा जाता था, अब वो स्टेट हज इंस्पेक्टर बन गए हैं। तो ये स्टेट हज इंस्पेक्टर्स या मकतब के लोग आपको आके एक दिन पहले बताएंगे कि हाजी साहब आपकी बसें मगरिब बाद आएगी, ईशा बाद आएगी
आपको तैयार रहना है। तो ये आपको एडवांस में वो लोग ज्यादा पहले का बता देते हैं कि मगरिब बाद आएगी, ईशा बाद आएगी, लेकिन बसें समझ लो जिसने बोला है मगरिब बाद आएगी उसकी बस कभी कभी फजर के बाद भी आ सकती है। ये आपको हाजियों को बताना है। हो सकता है सुबह 8 बजे आए, 9 बजे आए। तो ये बस आने से पहले जो मकतब के लोग होते हैं वो बिल्डिंग में आ जाते हैं, बस आने से पहले आ जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हाजी साहब नीचे आइए, बस आ गई, बसें आने वाली है, आप आ जाइए। तो तब अपने हाजियों को नीचे बिल्डिंग के नीचे आके खड़े होना है। ये हमारे हाजी मगरिब के बाद, अगर मकतब ने बताया है तो मगरिब के बाद ही हमारी मस्तूरात और पूरे सामान और पूरे लाव लश्कर के साथ आके बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाते हैं और खूब बहुत परेशान होते हैं और थक जाते हैं। आगे 5 दिन बड़ी मशक्कत का काम है और फिर यहाँ पर पहले दिन ही पूरी रात रास्ते पे खड़े खड़े जाग के परेशानी में गुजारते हैं। तो ये बेहतर है कि जब तक के मौलम का आदमी आकर ये नहीं बोलता कि हाजी साहब बस आ गई, जब तक के हमको रूम में बिल्कुल तैयार होकर एहराम वगैरह पहन के नमाज नफिल दुआ वगैरह करके आपको तैयार रहना है सामान वामान के साथ। जब बस आएगी तब नीचे उतरना है। ये मीना में इस तरह से हज मिशन का एक कंट्रोल रूम होता है। यहाँ पर सीजी साहब खुद बैठते हैं। तो अगर आपका कुछ मसला है, मिसिंग की कंप्लेंट है, कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ से हेल्प हासिल कर सकते हैं। ये रोड नंबर 56 या 62 पर ये कंट्रोल रूम सीजी साहब का कंट्रोल रूम होता है। अब ये खेमा और कैंप, इसका फर्क हमको मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हाजी ये फर्क नहीं मालूम होने की वजह से जब एड्रेस पूछते हैं तो ये टेंट का नंबर बताते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा खेमा कहाँ पर है। तो अगर आप कोई जैसे बंबई में आ गए और किसी बिल्डिंग का रूम नंबर पूछेंगे तो कोई आपको बता नहीं पाएगा। अगर आप बिल्डिंग बताएंगे तो आपको एरिया बताएंगे तो एड्रेस बता पाएगा उस तरह से। तो ये एक सिंगल खेमा है जिसमें 50 से 60 70 हाजी होते हैं एक खेमे में। तो ये एक टेंट हुआ और ऐसे कई टेंट का बनकर एक कैंप बनता है जो एक सर्विस सेंटर को अलॉट होता है। इसमें उस मकतब के उस सर्विस सेंटर के कम से कम 3 से 5 हजार हाजी कयाम करते हैं। तो ये कैंप और टेंट का फर्क है। अब ये पुराना जो पिछले साल तक यानी 2024 के हज तक इस तरह के पोल्स थे पूरे मीना में। इसमें अरबी में और इंग्लिश में लिखा हुआ होता था और व्हाइट कलर के पोल थे, पूरे मीना में व्हाइट कलर के पोल थे। लेकिन लास्ट ईयर उन लोगों ने थोड़ा चेंजेस किए हैं, अपडेशन हुआ है। अब जो है उन्होंने जमरात की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मीना को जोन में बांटा हुआ है। मीना के ज्योग्राफिकल जोन्स अलग है जो 7 जोन में बटा है, आगे हम देखेंगे। लेकिन जमरात के ताल्लुक से जमरात की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अलग कलर कोड दिया है कि ये कलर कोड के जो हाजी है ये फला फ्लोर पे जाएंगे या फला रास्ते से जाएंगे जमरात को और फला रास्ते से वापस आएंगे। तो ये 5 जोन है। इसमें से जो एक जोन है वो अजीजिया की तरफ है, तो वो हमारे मतलब का नहीं, इसलिए मैंने इसमें उसको नहीं लिया है। ये इस तरह से ये नए पोल आ गए हैं। अभी पहले जो व्हाइट पोल थे वो व्हाइट पोल चेंज कर दिए गए हैं। अब मीना के जो जोन्स है जो उन्होंने नए जोन बनाए उस हिसाब से उस जोन में उस कलर के पोल्स होंगे। ये नए पोल्स है। ये जोन के हिसाब से देखिए, ब्लू कलर का अगर पोल है तो जोन 0 में है। ये जमरात के करीब वाले जो है वहां पर ये 0 है। और जोन 1 जो ग्रीन कलर का है और ये गोल्डन कलर का जोन 3 है और जोन 4 है। अब ये पोल नंबर है। अभी अक्सर हमारे ट्रेनर्स जो है ये हाजियों को ये जरूर बताते हैं कि हाजी साहब पोल की तस्वीर ले लेना, पोल नंबर लिख लेना। हाजी ने पोल नंबर तो लिख लिया, तस्वीर भी ले लिया, लेकिन ये पोल में ये 29 और 62 है क्या, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, इसको कैसे पोल नंबर लेने के बाद में हम हमारा पोल नंबर कैसे ढूंढेंगे, तो ये हाजी को बताना जरूरी है। तो इसके अंदर जो ये ऊपर वाला नंबर है पोल के अंदर, ये ऊपर वाला नंबर कैंप नंबर है या पोल नंबर है, और नीचे वाला जो नंबर है ये रोड नंबर है। तो अगर आप एक रोड के ऊपर चल रहे हो तो पूरे रोड के ऊपर आपको 62 नंबर का रोड है तो सारे पोल नंबर आपको 62 के ही मिलेंगे। तो ये बहुत अहम है, ये पोल के बारे में ये जानकारी हर हाजी को होना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे ये मीना का कैंप है, ये सर्विस सेंटर का एंट्रेंस का गेट है, यानी ये सर्विस सेंटर के एंट्रेंस। अब वो लोग ने हर सर्विस सेंटर का जो गेट है ये इसी तरह का होगा। अपने अपने तरीके से पहले बनाया जाता था बोर्ड, लेकिन अब हर सर्विस सेंटर का बोर्ड इसी तरह से बना हुआ होगा। इसमें देखिए ये इसका सर्विस सेंटर का एड्रेस जो है ये 29/62 है, ये पोल नंबर है। तो ये उसके गेट के ऊपर भी लिखा हुआ होगा। जब हाजी मीना में पहुंचेंगे अपने कैंप में तो उनको ये पोल का और ये गेट का फोटो लेना है। यहाँ पर उसकी पूरी मालूमात है कि उनका वो सर्विस सेंटर कौन सा है और उसका एड्रेस क्या है, उसका पोल नंबर क्या है। ये जो मीना के जमरात के जोन है ये 4 नंबर जोन है, उसका सब जोन 3 है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है।
यहाँ पर ये सर्विस सेंटर का नंबर है 17। तो ये इस तरह से ये पूरी मालूमात गेट के ऊपर, सर्विस सेंटर के कैंप के गेट के ऊपर लिखी हुई मिलेगी आपको। अब ये जो टेंट का कार्ड सर्विस सेंटर वाले देंगे, उसके ऊपर क्या क्या मालूमात है ये भी हाजियों को हमको बताना है। तो ये कैंप का गेट है, यहाँ पर देखिए ये टेंट कार्ड है, ये 17 नंबर मकतब का या 17 नंबर सर्विस सेंटर का टेंट कार्ड है। यहाँ पर ये 17 नंबर गेट के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे वो कार्ड पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक गेट पर भी लिखा हुआ है। ये सर्विस सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है, हाजी को कुछ परेशानी है कैंप में मीना के तो वो इनको यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एड्रेस जैसे गेट पर लिखा हुआ है उसी तरह से ये टेंट कार्ड जो है यहाँ पर भी ये मीना का एड्रेस लिखा हुआ है। ये भी हाजी को मालूम होना चाहिए कि हमारा मीना का एड्रेस क्या है। तो ये टेंट कार्ड के ऊपर ये मीना का एड्रेस लिखा हुआ होता है और यहाँ पर ये अराफात का एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो ये टेंट कार्ड को एक्सप्लेन करना है हाजियों को, एसएचआई भी एक्सप्लेन करेंगे आपको, हाजियों को समझाना है कि आपके टेंट कार्ड के ऊपर मीना और अराफात का एड्रेस होगा, आप इसको समझ लेना। और ये इसमें मर्द और मस्तूरात के जो खेमे होंगे उसके ऊपर मेल का खेमा है तो यहाँ पर मेल लिखा हुआ रहेगा और ये खेमा नंबर है, ये टेंट नंबर है। अगर आप मीना में 5 नंबर टेंट कहाँ पर है पूछेंगे तो आपको कोई नहीं बता पाएगा, पहले आपको मकतब नंबर और रोड नंबर बताना पड़ेगा तब आपको कोई गाइड कर पाएगा। तो ये हाजियों को समझाना है। अब ये आप कैंप से अंदर चले गए तो ये आगे अभी टेंट नंबर आ गया। तो कैंप के गेट के ऊपर भी नक्शा बना हुआ होता है कि 5 नंबर का खेमा कहाँ पर है, 10 नंबर का कहाँ पर है, मस्तूरात के खेमे कहाँ पर है, उसका नक्शा बना हुआ होता है। और मौलिम के लोग भी, मकतब के लोग भी खड़े होते हैं, वो लोग गाइड करेंगे कि कैसे आपको अपने टेंट तक जाना है। तो ये इस तरह से ये टेंट नंबर जो है ये आपके टेंट के कार्ड पे रहेगा। ये यहाँ पर आपके टेंट अंदर, आप जब कैंप से अंदर जाएंगे तो ये गेट के ऊपर भी टेंट का नंबर लिखा हुआ रहेगा। अब आपको ये मीना के कैंप में ये चीजें मिलेगी, ये बेडशीट आपको बेड के ऊपर बिछाने के लिए मिलेगी, ये चादर होगी, ये छाता है और पानी की बोतल है। इतनी चीजें आपको आपके बेड के ऊपर रखी हुई मिलेगी। जैसे कल सीजी साहब ने बताया है कि इस तरह के नए सोफा कम बेड टाइप के बेड सीजी साहब ने कल बताया है, लेकिन इतना डिस्टेंस बीच में गैप नहीं रहेगा। ये कोविड टाइम का है और इसमें ये इतना गैप नहीं रहेगा, बिल्कुल छोटे छोटे बेड्स होंगे, चौड़ाई बहुत कम होगी और बीच में गैप भी बहुत कम होगा। तो इस तरह के बेड होंगे, ये सोने के लिए हम इसको ऐसा बिछा सकते हैं और बैठने के लिए इस तरह से ये कुर्सी टाइप का बनेगा। अब ये पोल नंबर जो है हमारा एड्रेस, अगर हमको मीना में अगर ढूंढना है तो ये पोल नंबर की बनावट किस तरह से, उसका लॉजिक क्या है, पोल नंबर कैसे बना हुआ है, तो ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऊपर जो है जमरात का डायरेक्शन है और ये पीछे मुजदलफा का डायरेक्शन है। अब ये रोड नंबर 62 है, तो रोड नंबर 62 के राइट साइड में जो पूरे पोल नंबर्स होंगे ये ताक अदद वाले होंगे। जैसे कि अभी ये पहला पोल आया तो 1 नंबर है, इस तरफ 3 नंबर है, 5 है और 6 है। इसमें देखिए आप राइट साइड में पूरे पोल नंबर ताक अदद वाले हैं, ऑड नंबर्स है, और नीचे वाला नंबर सेम है 62, क्योंकि ये रोड नंबर 62 के पोल है। तो ये हम हाजी को यानी गाइड कर सकता है, कहीं भी कोई भी हाजी को गाइड कर सकता है। किसी भी पोल के पास खड़े रह के आप, हाजी साहब अभी आप 1 नंबर पोल पे हो, आपका पोल नंबर 25 है, आप 25 पोल पीछे जाइए, आपका कैंप आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अब रोड के लेफ्ट साइड में, यानी अगर आपका जमरात का डायरेक्शन है तो लेफ्ट साइड में जितने भी पोल होंगे ये इवन नंबर्स वाले होंगे, 2, 4, 6, 8 इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। जमरात से पोल नंबर शुरू होगा और अराफात की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। अब ये दूसरे रोड का एक पोल नंबर है। अब इसके लेफ्ट साइड में कौन सा पोल नंबर आएगा, कौन बता सकता है? लेफ्ट साइड में क्या पोल नंबर आएगा? काफी सारे एसएचआईज है। यहां पर आएगा 2/56, क्योंकि इस तरफ 1 नंबर हो गया तो उधर इधर 2 नंबर आएगा। अच्छा, ये रोड नंबर कितना है? क्यों 56 है? क्योंकि नीचे वाला नंबर 56 है, इसलिए रोड नंबर 56 है। तो आप बिना में कहीं भी खड़े हो जाओ, अगर जाकर हाजी अपना जो रोड पर खड़ा है वहां पर किसी भी पोल को देख ले तो उसको समझ में आ जाएगा मैं किस रोड पर खड़ा हूं। और हाजी को अपना रोड नंबर पता हो गया तो पूरी बिना में घूमने के बजाय उसको सिर्फ अगर अपना रोड उसने पकड़ लिया और पूरे रोड पे एक चक्कर लगा दिया तो कभी ना कभी अपने कैंप में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये रोड नंबर 56 है और ये राइट साइड में पूरे ऑड नंबर्स के पोल्स है और ये लेफ्ट साइड में इवन नंबर्स के पोल्स है। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। अब ये मीना का जो पूरा एरिया है ये 7 सेक्टर
या 7 जोन में बटा हुआ है। वो जमरात के ताल्लुक से जोन्स थे, ये मीना के ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से जोन्स है। तो ये जमरात के करीब वाला जो पहले ब्रिज तक का जो जोन है ये जोन 1 है, और ये 2 ब्रिज है, किंग खालिद ब्रिज और अब्दुल अजीज ब्रिज के बीच में जो है ये जोन 2 है। यहाँ पर हमारे 60% हाजी ये दोनों ब्रिज के बीच में जो मकतब होते हैं, ये 60% हमारे हाजी इस दोनों ब्रिज के बीच में जोन 2 में कयाम करते हैं। और ये जोन 3 है, ये शेड रोड के बाजू में है। और ये दूसरे ब्रिज के बाद में जो जोन 4 आता है, यहाँ पर हमारे 20% हाजी कयाम करते हैं। 20 to 30% हाजी इस ब्रिज के बाद में, सेकंड अब्दुल अजीज ब्रिज के बाद में हमारे हाजियों का कयाम होता है। और ये मुजदलफा की बॉर्डर पर, ये जोन 5 और जोन 7 मुजदलफा की बॉर्डर पर है। और ये जोन 6 जो है ये कुर्बानगाह की तरफ, यानी मीना के एकदम राइट साइड में कुर्बानगाह की तरफ ये जोन 6 है। यहाँ पर हमारे कम से कम 4 से 5 मौलिम के मकतब के खेमे होते हैं, यानी यहाँ पर समझ लो कि 10% हाजी हमारे इस जोन में कयाम करते हैं। अब ये मीना का थोड़ा सा मैं आपको हवाई सफर कराता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और समझने में आसानी हो। ये जमरात की इमारत है, ये जमरात की इमारत से हमने शुरू किया। ये जमरात के लेफ्ट साइड में ये बिल्डिंग के टावर्स बने हुए हैं। ये पहला ब्रिज आ गया, ये पहला ब्रिज अब खालिद ब्रिज है, किंग खालिद ब्रिज। ये किंग खालिद ब्रिज है पहला, ये जमरात के बाद पहला खालिद ब्रिज है। ये यहां से टनल है, यहां से कुर्बानगाह को जाने का रास्ता है ये। और यहां से जो जोन 6 से आने वाले हाजी यहां से भी आ सकते हैं। और ये जो गलियां है, ये रोड्स है, ये अब मैं आगे आपको बताऊंगा। ये रोड नंबर 202 है, ये फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग है। और यहाँ पर ये 204 इसके आगे आएगा, ये सेकंड ब्रिज आ गया। ये बीच वाला, मीना के बीच वाला ब्रिज है, ये सीधा कुर्बानगाह की तरफ जाएगा। अब ये मीना में जो है इंपॉर्टेंट 6 रोड्स है मीना में, मीना के एरिया में। तो इसमें से जो ऊपर वाले जो पहले जो 2 रोड्स है, ये 38 और 44 रोड जो है ये मेट्रो स्टेशन के नीचे है। मेट्रो स्टेशन जो पहाड़ी के ऊपर मेट्रो स्टेशन है, वो मेट्रो की पटरी के नीचे जो रोड है ये 38 और 44 रोड्स है। इससे हमको ज्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा। सबसे पहला जो हमारे लिए अहम रोड है ये रोड नंबर 50, ये सबसे पहले जमीन पर आने वाला रोड है। और 50 के बाद में 56, 62 और 68, ये 4 हाईवे है जो अराफात से लेके पूरा हरम तक भी जाते हैं और जमरात तक आते हैं। अब ये रोड की भी खासियत है, यहाँ पर देखिए आप, ये इंशाल्लाह आगे देखते हैं इसको, पहले रोड को समझते हैं। ये 4 रोड हमारे रोड नंबर 50, 56, 62 और 68, ये 4 रोड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी से हमको जाना और हमारे हाजियों को जाना और आना है। और ये 3 छोटी गलियां है जो 202, 204, यहाँ पर भी हमारे काफी हाजी होते हैं। तो यहाँ पे ये भी हमको बहुत हमारे लिए अहम है। और ये 3 ब्रिज है, खालिद पहला जो जमरात के पास पहला ब्रिज है खालिद ब्रिज है, उसके बाद में ये अब्दुल अजीज ब्रिज जो बीच वाला है, और ये लास्ट वाला किंग फैसल ब्रिज है जो मुजदलफा की बॉर्डर पर है। अब इसके नंबर्स देखिए, इसमें पहला ब्रिज जो है ये 15 नंबर का है, दूसरा 25 का है और 35, इसके अंदर 10-10 नंबर्स का डिफरेंस है। और जो रोड के अंदर आप देखेंगे जो हाईवेज है, इनके अंदर 6-6 नंबर का डिफरेंस है। अगर आप ये 38 के अंदर 6 मिलाएंगे तो 44, इसमें 6 मिलाएंगे तो 50, इसमें 6 मिलाएंगे तो 56। तो ये हाजी अगर किसी रोड पे खड़ा है, अगर 50 पे खड़ा है, उसको 68 पे जाना है, तो ये 6-6 मिला के 4 रोड मुझे अगर क्रॉस करूंगा तो मैं 68 पे पहुंच जाऊंगा। इस तरह से हाजी समझ सकता है अपने खेमे को ढूंढने के लिए। और ये पेडेस्ट्रियन रोड है, ये 1 नंबर पेडेस्ट्रियन रोड है, ये छत वाला रास्ता है। ये जो है पूरा जमरात यानी मुजदलफा की, जहाँ पे मीना की बॉर्डर शुरू होती है मुजदलफा से, वहां से शुरू होता है छत वाला रास्ता, ये और जमरात तक जाता है। ये हमारे लिए बहुत अहम शेड वाला रास्ता है। गर्मी का हज है, जो जमरात को कंकरी मारने के लिए जाने वाले और मुजदलफा से जो पैदल चल के ही आना है, हर हाजी को मुजदलफा से पैदल चल के आना है जो बस वाले हैं। तो ये इस रास्ते से पेडेस्ट्रियन रोड नंबर 1 से अगर आएंगे तो ये छत वाले रास्ते से जाएंगे, धूप से बचेंगे। और ये पेडेस्ट्रियन रोड नंबर 15 और 4। अब ये रास्तों की बनावट किस तरह से है,
ये सबसे पहला रोड जो है 50, उसके बाजू में बीच में 50 और 56 के बीच में वो छेड़ वाला रास्ता जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, आगे देखेंगे वो आएगा। और उसके बाद में रोड नंबर 62 आएगा। और आखिर में मीना के राइट साइड में जमरात की तरफ आप देखेंगे तो राइट साइड में जो आखिरी वाला रोड है वो रोड नंबर 68 है। तो यही रोड खाली सिर्फ हमारे जो हाजी है ज्यादातर इन्हीं रोड से आने जाने वाले हैं। और ये 3 गलियां है जो जोन 2 में है। ये 3 गलियां यहाँ पर हमारे हाजी काफी होते हैं, 202, 204 और 206। तो ये जोन जो है, जो गलियां है जो 3 डिजिट की होगी, और जो हाईवे है वो 2 डिजिट के होंगे। जैसे ये 50, 56, 62 देखिए आप 2 डिजिट का है, और ये 202, 204, 206 ये गली है। अगर 3 डिजिट का रोड है तो वो गली छोटी गली है, वो जोन में ही खत्म हो जाएगी। 200 ये 202 नंबर जोन में ही शुरू होगा, 2 नंबर जोन में ही खत्म होगा। लेकिन ये हाईवे जो है ये अरफा से शुरू होंगे और जमरात तक जाएंगे। और इसके अंदर जो गलियों में जो है ये 2-2 का डिफरेंस है, इसमें 6-6 का डिफरेंस है, 50, 56 जो मैंने आपको आगे बताया था। और जो आड़े रोड होंगे ये ऑड नंबर्स वाले होंगे। खड़े रोड जो होंगे वो इवन नंबर्स होंगे, और जो आड़े रोड्स होंगे यानी अजीजिया और बिना डायरेक्शन वाले रोड होंगे वो इवन नंबर्स ऑड नंबर वाले होंगे। जैसे देखिए ये 13, 15, 17, 19, यानी ये रोड भी जो है ये जमरात की तरफ से अरफात की तरफ बढ़ते जाएगा ये नंबर भी। अब ये इसकी आप तस्वीर ले लो, चाहे पता नहीं आगे मिले नहीं मिले, लेकिन ये तस्वीर यूट्यूब पे तो रहेगा प्रेजेंटेशन। लेकिन ये आपने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये पढ़ के बताना हाजी को और ये फोटो दे देना। इसके अंदर पूरा जो मेरे प्रेजेंटेशन का जो पोल और खेमे के बारे में मैंने बताया इसका पूरा सार है इसके अंदर। बस आप इतना भी समझा दिए आपने हाजी को ना, तो हाजी अपना खेमा ढूंढने में काफी उसको मदद होगी और आपको भी काफी दुआएं देगा और आप मुझे दुआएं देंगे। जो छत वाले रास्ते के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये छत वाला रास्ता है। ये बहुत अहम रास्ता है। ये देखिए ये छत वाला रास्ता, यहाँ पर ये मुजदलफा से आप मुजदलफा से आपने मीना में एंट्री की तो ये छत वाला रास्ता शुरू होगा, ये पूरा जमरात तक जाएगा। तो ये कंकरी मारने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाजू में जो है राइट साइड में 56 नंबर का रास्ता है, उसके बाजू में 62 नंबर का रास्ता है, 62 नंबर का। तो खेमे के अंदर जो होते हैं टॉयलेट बाथरूम्स की काफी कमी होती है, लेकिन ये टेंट वाला ये जो छत वाला रास्ता है यहाँ पर बहुत सारे टॉयलेट्स बाथरूम बने हुए होते हैं और साफ सुथरे होते हैं। तो वो लोग यहाँ पर भी आकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं। अब जमरात ब्रिज, जैसे ये नए इस साल जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से ये जमरात ब्रिज है। जमरात की इमारत को जमरात ब्रिज कहा जाता है। तो ये आप कौन से फ्लोर पर कंकरी मारने जाएंगे, ये आप जो रास्ते को इख्तियार करेंगे वो रास्ता तय करेगा कि आप कौन से फ्लोर पे कंकरी मारने जा रहे हो। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जिसके बारे में मैंने बता दिया, अब जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जिनको ग्राउंड फ्लोर पे कंकरी मारने जाना है, जिनको चढ़ान चढ़ने में मुश्किल है, उनको चाहिए कि वो रोड नंबर 56 या 62 को इख्तियार कर ले। और इसको यहाँ पर आप जमरात के पास जाने के बाद रोड चेंज नहीं कर सकते, ये आपको दूसरे ब्रिज के पास या अपने खेमे से ही आपको इन रोड नंबर 56 और 62 को सिलेक्ट करेंगे, तभी आप ग्राउंड फ्लोर पे जा पाएंगे। यानी जिनको चढ़ान चढ़ने में मुश्किल है उन लोगों को ये 2 रोड से ही जाना चाहिए। और जो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, ये जो छत वाले रास्ते से आने वाले लोग हैं, ये सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे कंकरी मारने के लिए। और जो रोड नंबर 202 और 204 से आएंगे, ये भी सेकंड नंबर फ्लोर पे जाएंगे कंकरी मारने के लिए। और सेकंड फ्लोर पे और भी जो अजीजिया से जो लोग आएंगे कंकरी मारने के लिए, जो पहाड़ी के उस तरफ जो बसें चलती है गवर्नमेंट की, उस बस से यहाँ पर लाकर छोड़ेगा। ये टनल के जरिए आप सेकंड फ्लोर पे अजीजिया से आने वाले कंकरी मारेंगे। और सेकंड फ्लोर पे और जो आप तवाफ ज़ियारा के लिए हमारे हाजी जाएंगे और तवाफ ज़ियारा से आते वक्त कंकरी मारने के लिए जो जिनको कोशिश करेंगे, वो लोग भी सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, इस चढ़ान से ऊपर जाएंगे और ये बीच वाले रास्ते से फिर मक्के की तरफ जाएंगे। तो अगर तवाफ ज़ियारा करके आ रहे हो और आपको मीना की तरफ वापस जाना है, तो इन गोल बिल्डिंगों में एस्केलेटर्स लगे हुए हैं या सीढ़ियां है, तो आपको फ्लोर चेंज करना पड़ेगा। आप तवाफ ज़ियारा करके आए, कंकरी मारकर वापस यहाँ पर आ गए, यहाँ से फ्लोर चेंज कीजिए, ग्राउंड फ्लोर पे आइए, तभी आप वापस जा पाएंगे। इस रोड से अगर आप उतर गए तो काफी आगे जाना पड़ेगा और फिर घूम के फिर यहाँ से इधर आना पड़ेगा। तो आपको अगर वापस बिना जाना है तो यहाँ से आप फ्लोर चेंज करके ग्राउंड फ्लोर पे आइए और फिर अपने खेमे की तरफ जाइए। ये बस स्टेशन बने हुए, ये सेकंड फ्लोर पे अजीजिया की तरफ से अगर आप देखेंगे पहाड़ के ऊपर, अगर आपको पहले ब्रिज के पास बसें चलती हुई नजर आ रही है, तो आप ये बस से अजीजिया से जाने वाले कंकरी मारने के लिए सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। ये मक्के की तरफ से आने वाले सेकंड फ्लोर पे जाएंगे और ये बीच के लाल रास्ते से वापस मक्के की तरफ जाएंगे। अब ये मीना का नक्शा है, यहाँ पर
ये जो यहाँ पर जो मैं इसको खास तौर पे मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के हाजी जो है ना बहुत परेशान होते हैं जमरात को कंकरी मारने के लिए जाने के लिए। ये जोन 6 है और जमरात के हिसाब से ये जोन 3 है। यहाँ पर गोल्डन कलर के पोल होते हैं और यहाँ के रास्ते 600 नंबर से शुरू होंगे। जिनका रोड नंबर 600 है, 620, 30, 24, 25 जो भी है, तो समझ लो कि वो उसके कैंप्स यहाँ पर है और उनको कंकरी मारने के लिए ये टनल वाले रास्ते जाना है। आगे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। और ये ब्लू कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं ये इंडियन हाजियों के खेमे हैं। ये छत वाला रास्ता है और ये 56 और 62 नंबर के रास्ता है। ये 56 नंबर का है और ये 202 नंबर की छोटी गली है और ये 204 है और ये आखिर में जो है ये 68 नंबर का रास्ता है, 68 नंबर का। ये पहला पुल, दूसरा पुल और ये आखिरी वाला पुल। और ये दूसरे पुल के बाद में भी हमारे हाजियों के कैंप्स है। अब जो 3 नंबर जोन से आने, जो इधर से आने वाले हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, 3rd फ्लोर पे कंकरी मारने के लिए जाने वाले लोग ये टनल के जरिए यहाँ पर ये ग्रीन लाइन से ये 3rd फ्लोर पे आएंगे और ये रेड लाइन से कंकरी मारने के बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसको एनिमेशन में देखते हैं। ये 3rd फ्लोर पे टनल से आ गए, ये 3rd फ्लोर पे इन्होंने कंकरी मारी। ये शुएबिन ये बता रहा है, देखो ये मुअज्जम ये कुर्बानगाह की तरफ। और ये टनल वाले रास्ते को अगर इख्तियार करते हैं तो इसमें ये यहाँ से जब कंकरी मार के वापस लौटेंगे तो वो टनल के अंदर एस्केलेटर बने हुए जैसे एयरपोर्ट पर है ना उस तरह के, तो वो चलना भी उनका कम हो जाएगा हाजियों का। तो ये इस तरह से ये इस टनल से आएंगे और इस टनल से वापस जाएंगे 3rd फ्लोर पे। जो जोन 3 के यानी जोन 6 जो जिनका गोल्डन कलर का पोल होगा, 600 वाले रास्ते वाले पोल होंगे, वो इस तरह से 3rd फ्लोर पे कंकरी मारेंगे। अब हाजी हमारे भटकते कहां पर है? वो आने के लिए ये 4 रास्ते हैं, सिर्फ जमरात को कंकरी मारने के लिए आने के लिए ये 4 रास्ते हैं, लेकिन जाने के लिए वापस रिटर्न आने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। जो राइट साइड में एक पहला रास्ता और लेफ्ट साइड में एक रास्ता। तो जब कंकरी मारने के लिए लोग आते हैं, जब वापस जाने के लिए उनको लेफ्ट से या राइट से बाहर निकाला जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि हम आए थे एक रास्ते से, अब बाहर निकल के अब कैसा जाना है। तो ये 4 रास्तों से आ गए। अब वापस जाने के लिए ये राइट साइड में रोड नंबर 50 से जा सकते हैं रिटर्न अपने खेमों की तरफ, या लेफ्ट साइड से रोड नंबर 68 से अपने खेमों तक जा सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो टावर्स है यहाँ पर, और ये मस्जिद खैफ है। अब ये चारों रास्ते वाले जो हाजी है, ये छत वाले रास्ते से आने वाले, और ये 56 नंबर, 62, 204 और ये 204 तक और 202, ये सारे हाजियों को कंकरी मारने के बाद उल्टे हाथ से बाहर निकलना है। अगर ये लोग गलती से राइट साइड से बाहर निकल गए तो इनको काफी घूम के यहाँ से आना पड़ेगा, और फिर अगर रोड बंद हुआ तो काफी परेशानी हो सकती है। तो ये चारों रोड के हाजी जो है ये कंकरी मारने के बाद लेफ्ट साइड से बाहर निकलेंगे और 50 नंबर रोड से मस्जिद खैफ से होते हुए अपने खेमों तक जाएंगे। ये जब जो मेट्रो ट्रेन से आने वाले हाजी है ये 4थे फ्लोर पे कंकरी मारेंगे। तो ये 4थे फ्लोर पे ये मेट्रो का स्टेशन है, यहाँ से ये ग्रीन लाइन से ये मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे, यहाँ से कंकरी मारेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर ये घूमकर मेट्रो स्टेशन पे आएंगे। ये मेट्रो का ये ड्रोन का वीडियो है, इसको देखिए आप समझ में आ जाएगा। ये मेट्रो स्टेशन है, ये जमरात 3 भी है और मीना 3 भी है। मेट्रो के स्टेशन शुरू होते हैं अरफात की तरफ से, यानी पहले अरफात की तरफ 1 नंबर होगा, बीच में 2 नंबर होगा और आगे 3 नंबर होगा। तो ये जमरात 3 स्टेशन है। तो ये यहाँ से आप उतरेंगे, यहाँ से ये पूरा घुमावदार रास्ता इसलिए है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपको घुमा के जमरात को कंकरी मारने के लिए लेकर जाया जा रहा है। ये कंकरी मारने के बाद ये यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। यहाँ से जो है ये बाहर आप जब आएंगे तो यहाँ से ये आपको जो बैटरी वाली कार्स होती है, ये माजूर लोगों के लिए बैटरी वाली कार से भी आपको स्टेशन पे छोड़ेंगे। और अगर 13 की कंकरी मारने के लिए अगर आप रुकते हैं तो सारे हाजियों को बैटरी वाली कार से स्टेशन तक छोड़ा जाता है। तो जिनको मेट्रो की फैसिलिटी है तो इसका फायदा उठा सकते हैं। और एक बात शायद मैं आगे भूल जाऊं आपको बता दूं कि जो मुजदलफा से ट्रेन से जाने वाले हाजी है, तो मुजदलफा से जब ट्रेन से चढ़ेंगे तो बीच में मीना में अपने स्टेशन पे नहीं उतरना है, डायरेक्ट जमरात जाएंगे। चाहे आपके पास में कितना भी बड़ा बैग हो, आपको बड़ा बैग तो पहले लेना नहीं है, लेकिन आप बैग के साथ में मेट्रो ट्रेन से डायरेक्ट जमरात जाइए और कंकरी मारकर वापस आइए। फिर अगर वापस आपको मेट्रो से नहीं आना है तो आप फ्लोर चेंज करके ग्राउंड फ्लोर से वापस आप रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन मुजदलफा से जाते वक्त ट्रेन से जाने वाले हाजी कोई कितना भी बोले मीना पे नहीं उतरना है, डायरेक्ट जमरात जाके कंकरी मारकर ही वापस आना है। ये आपको हाजियों को बताना है तो आसानी के साथ में काम हो सकता है। ये छत वाला रास्ता है, उसके बाजू में ये रोड नंबर 50 है। अब आप कंकरी मार के राइट साइड से बाहर निकले, ये 50 नंबर रोड से आप रिटर्न जा रहे हो, तो जिनके खेमे पहले और दूसरे ब्रिज के बीच में है, रोड नंबर 204, 206 के बीच में है, तो उनको ये इस ब्रिज के ऊपर चढ़ना है।
जिनके खेमे 2 नंबर ब्रिज के पहले है उनको ये ब्रिज के ऊपर चढ़ना है। अगर ये ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो इनको काफी आगे जाकर घूमकर आना पड़ेगा। और अगर जिनके खेमे 2 नंबर ब्रिज के बाद है वो लोग अगर इस ब्रिज के ऊपर चढ़ गए तो उनको भी काफी तकलीफ हो जाएगी। तो जो 2 नंबर ब्रिज के बाद में जिनके खेमे हैं उनको ये ब्रिज पे नहीं चढ़ना है। ये 5 नंबर का पेडेस्ट्रियन रोड है। ये इसके आप बाद में फोटो लेके आप समझा देना मैंने कौन से पोल तक के ये हाजी है, ये इनको इस ब्रिज पे चढ़ना है और किसको नहीं चढ़ना है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जिनके खेमे 2 नंबर ब्रिज के बाद में है उनको ये शेड वाला रास्ता यहाँ पर खत्म होता है। ये मुजदलफा की बॉर्डर है आगे, तो यहाँ पर खत्म होता है। तो ये रास्ते जो ब्लॉक करते हैं कहा जाता है, तो रास्ते बंद नहीं होते। ये जो मैं बता रहा हूँ ये रास्ते हमेशा खुले ही रहेंगे। तो ये जिनकी खेमे यहाँ पर 2 नंबर ब्रिज के बाद में है उनको ये 50 नंबर रास्ते से शेड खत्म होने तक जाना है और वहां से टर्न करके फिर ये रोड नंबर 56 है जहां पर भी अपना खेमा है वहां पर आना है। और आप मुजदलफा से भी जब चलकर आएंगे तो यहीं से आपको अपना रोड सिलेक्ट करना है ताकि आप डायरेक्ट अपने रोड पे जा सके, खेमे कैंप तक जा सके। अब ये अरफात का मैप है। ये अरफात के ये मस्जिद नमरा जो है अरफात के स्टार्ट में है। आप अगर मुजदलफा की तरफ से आएंगे तो ये अरफात के 3 स्टेशन है। ये अरफात 1, 2, 3 बीच में है। ये जो मेट्रो वाले हाजी होंगे ये यहाँ पर ट्रेन के आसपास ही होंगे और बाकी हाजी जो है वो इस तरफ होंगे यहाँ पर। ये जबले रहमत है। ये पैदल चलने वाले रोड मस्जिद नमरा के दोनों तरफ से ये पैदल चलने वाले रास्ते, ये दोनों रास्ते जो है ये पैदल चलने वालों के लिए है। और जो रोड नंबर 50 मैंने आपको बताया था और 56 और 62 ये देखिए यहाँ से अरफात से शुरू हो रहा है। ये 62 है और ये 50 है। यहाँ से भी जा सकते हैं चल के जाने वाले। और एक बात बता दूं, जबले रहमत है तो ये हमारे हाजियों को बिल्कुल कोशिश नहीं करना है कि जबले रहमत पर जाने की और मस्जिद नमरा में जाने की, क्योंकि वो वापस फिर अपने खेमे तक नहीं आ पाएंगे और धूप में फिर अपनी इबादतों को मिस कर जाएंगे। ये अरफात स्टार्ट और एंड का इस तरह से बोर्ड होता है। ये अरफात के खेमे इस तरह से बने हुए हैं। अभी काफी अच्छे खेमे होते हैं, एयर कंडीशन। ये अरफात से आप मुजदलफा आएंगे। मुजदलफा में इस तरह से मुजदलफा का मैदान है। ये मुजदलफा की रात है। मुजदलफा में मैदान होने की वजह से जब वॉशरूम वगैरह के लिए हमारे बुजुर्ग वगैरह जाते हैं या खवातीन जाती है तो आपको ऐसा निशानी के तौर पे कुछ लेके खड़े होना चाहिए, क्योंकि जाने के बाद में या तो देख कर जाइए कि हमारा कयाम कहाँ पर है, कहाँ पर रुके, ताकि हम जाकर वापस आ सके, हमारे बुजुर्ग वापस आ सके। और इस तरह से यहाँ वॉलंटियर्स अभी काफी कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हज इंस्पेक्टर्स या अगर कोई वॉलंटियर्स अगर इस साल रहे तो ऐसे इंडिया के बोर्ड जैकेट पहने हुए आपको मिलेंगे। इनको रास्ता पूछना है। वहां के जो स्काउट के लोग होते हैं या पुलिस वाले होते हैं उनको रास्ता पूछेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, हमारी बात समझ में नहीं आती है, वो सिर्फ आपको बोलेंगे गिद्दाम गिद्दाम, यानी आगे 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 आता है उनको बोलने के लिए। वो आपको आगे कर देंगे, आपको ऐसा लगेगा हाँ सही बता रहे चलो आगे। आप आगे ही चलते जाएंगे, आप नहीं पहुंच पाएंगे। पांच मिनट करो, सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा खाली, फट 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 फट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 7 जिलहज के बारे में मैंने आपको बताया हो कि मकतब के बस के बारे में बताया था। अजीजिया मिना पैदल हज करने वाले जो है वो बिल्कुल अजीजिया से मिना और मिना से अरफात पैदल नहीं जाएंगे। ये आपको हाजियों को बताना है। जिनको पैदल हज करना है वो अरफात से अपना पैदल हज शुरू करे। इंशाल्लाह मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम खत्म हो गया है। हाँ ये यूट्यूब पे आएगा इंशाल्लाह। ये इसकी आप यूट्यूब पे आएगा तो आप फोटो ले लेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन भी शेयर करेंगे। ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मशायर के रीजन में 5 दिनों में। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने बातें बताई उससे आपको काफी फायदा पहुंचेगा। और ये बातें जो है आपको कम से कम आपने इसमें से 10% भी अगर हाजियों को पहुंचाया तो इंशाल्लाह आपको बहुत दुआएं मिलेगी और मैं भी अपनी आखिरत संवारने में कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह।